इनका एक और एपिसोड बनाऊंगा, उसमें जो है पूरी जीवनी को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने पर कुछ लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन वीडियो अगर दिलचस्प हो तो वो लंबा से लंबा वीडियो देखते हैं। फिर भी मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि इनकी जो स्कूल थी सुभाष नगर, और जो इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया था मिस्र बाजार में, वो सारा का फिगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, दिखाऊंगा कि कल वो सुभाष नगर कैसा था, आज वो सुभाष नगर कैसा हो गया है। कल वहाँ जो मिस्र बाजार में लाइटें नहीं जलती थी, आज कैसी वहाँ भव्य लाइटें हैं, वो सारा सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, और उनके जीवन परिचय से आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों प्रणाम, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। साथियों, आज गाजीपुर में मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे उनका परिचय लेना चाहता हूं और उनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये पड़ाव उन्होंने जो प्राप्त किया कैसे किया। सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूं उनका परिचय। सर। मैं जनता की आवाज़ 007 को धन्यवाद करता हूं और हमारे एंकर भाई शेरू खान मोइनुद्दीन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे जैसे एक अकिंचन व्यक्ति को इतना समय देने का काम किया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर बालेश्वर विक्रम जनता के साथ, समाज के साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ अहर्निश सेवा का काम कर रहा हूँ। हमारी शिक्षा दीक्षा एक प्राथमिक विद्यालय, इसको एक सामान्य जनभाषा में गधैया गोल बोलते थे, सुभाष नगर पाठशाला कहलाता। दोस्तों, जिस स्कूल की बात आप कर रहे थे सर, वो यही स्कूल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय, यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया था। और यहाँ के बाद वो सिटी स्कूल जिसको कह रहे थे, मैं उनको भी दिखाऊंगा कि वो सिटी स्कूल कैसा है। ये स्कूल कैसा था मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो है, अभी आपको जो ये बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, ऐसे ही गेट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 कमरे थे, और इसी 2 कमरे में वो लोग अपनी शिक्षा को कंप्लीट करके यहाँ से सिटी स्कूल चले गए, और सिटी स्कूल के बाद बनारस यानी काशी सिटी इंटर कॉलेज से कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षण के दौरान ही हम सुबह की प्रार्थना सभा में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, उनका एक बहुत ही प्रचलित प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। यह प्रार्थना और राष्ट्रगान नियमित रूप से मैं प्राथमिक विद्यालय से लेकर के कक्षा 12 तक करवाता रहा। सर, कुछ बातें आप करते जाएंगे, फिर उस पर मैं सवाल रखता जाऊंगा। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं आपको कि आज लगभग गाजीपुर के हर प्राथमिक विद्यालय में या उससे भी ऊपर यह प्रार्थना चल रहा है। क्या ये उसी समय से चल रहा है या इससे पहले कोई और पढ़ाया जाता था? यह प्रार्थना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी जुड़ी हुई प्रार्थना है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में और समाज सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की एक महती भूमिका मानी जाती है ऐतिहासिक रूप से, और नवजागरण का इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रार्थना स्वामी दयानंद सरस्वती ने नवजागरण के लिए, भारत के युवाओं के, बच्चों के जागरण के लिए, भारत जागरण के लिए लिखा था। और यह प्रार्थना हर एक विद्यालयों में, लगभग भारतवर्ष के 90% विद्यालयों में यह गाई जाती है। और मुझे लगता है कि आर्य समाज की स्थापना के साथ ही इसका प्रचलन शुरू हुआ। जो अभी आपने ये प्रार्थना गुनगुनाया, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है गुरु, ये भी बताएं। वह शक्ति हमें तो दया निधे का अर्थ होता है, वह दया निधान है जो ऊपर वाला हमारा परमात्मा है, उससे हम शक्ति की प्रार्थना करते हैं, शक्ति प्राप्ति के लिए कि हम नेक कार्य करें। पर सेवा पर उपकार में हम
निज जीवन सफल बना जावे। इसका अर्थ है कि हमारा जो जीवन हुआ है, मिला है, वह व्यर्थ न जाए, वह पर सेवा में, उपकार में लगे, और वह शक्ति उपकार की वह ऊपर वाला ही दया करके दे सकता है। उसी की दया प्राप्ति से यह प्रार्थना बहुत ही आगे की पंक्तियाँ इसमें बहुत सारी हैं, राष्ट्रीय भावना से के साथ जुड़ी हुई। तो यह प्रार्थना हम लोगों के जीवन का एक पर्याय बन गया, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इस प्रार्थना के फलित होने का भी एक संदर्भ है कि यह फलित हुआ है। हमने करवाया ज़रूर ही विद्यार्थियों के साथ, लेकिन यह हमारे जीवन में उतर के चला है। कहने का ये मतलब होता है कि जो शब्द लोग, यानी कोई गुनगुनाता है और बरसों तक अगर उसे गुनगुनाता रहे तो वो उसके अंतरात्मा में बस जाती है। निश्चित ही यह शब्द ही, हम लोग मांत्रिक पूजा भी करते हैं मंत्र की, और मंत्रों की साधना ही यही होती है, जप जिसको कहते हैं, कि जो शब्दों को जब हम बार बार दोहराते हैं और जपते हैं तो उसका प्रभाव जीवन पे और निश्चित ही हमारे लक्ष्यों पर पड़ता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है उससे। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिसंबर 1984 में उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रदर्शनी में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था आपको। जी हाँ, उसका कुछ बताएं। मैं कक्षा 11वीं में था, तो हमारे गुरुजी हुआ करते थे, बड़े ही बहुत एक्टिव टीचर थे, महेंद्र प्रताप सिंह, एमपी सिंह उनको कहा जाता था। तो वो विज्ञान प्रदर्शनी जिला स्तर पे लगाते थे, और फिर उसकी टीम ले जा करके इलाहाबाद में स्वराज भवन है, वहाँ पे इसका प्रचलन था। इलाहाबाद में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी लगता था। तो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में मेरा चयन हुआ जिले स्तर से, और वहाँ पे हमने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वह कृषि पे आधारित मॉडल था। आमतौर पे हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज बनता है जो बिजली से चलता है, और उसमें आलू और किसानों के बीज और बहुत सारी चीज़ों का भंडारण होता है। हमने प्रकृति पे आधारित एक कोल्ड स्टोरेज बनाया, और वह कोल्ड स्टोरेज था कि हम 2 दीवारों के बीच जो है भूसा डाल करके उसमें पानी भर देते थे, और वो प्राकृतिक हवा के द्वारा भीतर के कमरों को ठंडा रखता था, भीतर वाले, और उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा करके हम उसकी गर्म हवा को बाहर करने की एक टेक्निक बनाए थे। और वह इतना ज़्यादा वह टेक्निक जो है पॉपुलर हुआ कि हमारा जो मॉडल था, राज्य विज्ञान प्रदर्शनी की पत्रिका में एक विशेष रूप से उसका प्रकाशन हुआ, और विशिष्ट मॉडल प्राथमिक रूप से उसको एक पत्रिका में भी छपा, और मुझे गोल्ड मेडल उसके लिए मिला सन 84 में। बात आगे चलेगी और हम आपसे ये पूछेंगे कि सन 1985 में साहित्य चेतना की स्थापना किया और संस्थापक बने आप, उस पर कुछ रोशनी डालें। साहित्य चेतना समाज की संस्थापना भी हमारे सामाजिक साहित्यिक मन की ही एक उर्वर साधना का ही एक विषय है कि हम उस समय बहुत सक्रिय हुआ करते थे। हमारे प्रिय भाई अमरनाथ तिवारी जी, उनके घर में एक बार साहित्य चेतना समाज की ओर से उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता रखा था। उस निबंध को लेकर के मैं उनके घर मिला, और उन्होंने मुझसे कहा कि पालेश्वर जी, आप हमारी संस्था के साथ जुड़िए। उस समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो फिर बाइलाज लिखा गया, उसकी मीटिंग हुई, और उसकी मीटिंग भी मैं अब उसके साथ जुड़ करके पीजी कॉलेज में उस समय मेरा एडमिशन हो गया था बीएससी में, तो वहाँ भी बहुत सारी गोष्ठियाँ कराया करता था। यहाँ ददरी घाट में संकट मोचन मंदिर पे उसके हम अपनी गोष्ठियों में डॉक्टर पीएन सिंह, धर्मनारायण मिश्रा, डॉक्टर जेके सिंह, इन तमाम लोगों को, विद्वानों को मैं लाता था, और गोष्ठियाँ होती थी, दरी बिछाते थे। इस तरीके से साहित्य चेतना समाज का जब बाइलाज मिला तो अमरनाथ तिवारी ने मुझे उसमें एक कार्यकारिणी का सदस्य, संस्थापक सदस्य बना करके मुझे सम्मान दिया। आपने अपने जीवन परिचय में लिखा है कि आप अध्यक्ष तक बनाए गए उस संस्था में। नहीं, उसमें मैं अध्यक्ष नहीं बना। थोड़ा कुछ दिनों के बाद मेरा उस संस्था के जो अध्यक्ष थे अमरनाथ तिवारी जी, उनके साथ थोड़ा सा मेरा मतभेद हुआ, और मैं अलग तरीके से एक संस्था बनाया, सृजन सांस्कृतिक मंच।
और उसके अध्यक्ष थे हमारे पीजी कॉलेज में ही उस समय अध्ययन कर रहे थे रामजी यादव, तो वो महासचिव हुए और मैं सृजन सांस्कृतिक मंच का अध्यक्ष हुआ। तो यह संस्था मौलिक रूप से लिखने पढ़ने का और सांस्कृतिक कार्यों का निर्वहन करती थी। तो इसमें एक नई दस्तक पत्रिका का 2 अंक हमने प्रकाशित किया और हम अपने ढंग से अपनी विचार के साथ सृजन सांस्कृतिक मंच को बहुत आगे ले गए। और इसके पश्चात मैं बीएचयू चला गया अध्ययन के दौरान, फिर उधर हमारी व्यस्तता हो गई और सृजन सांस्कृतिक मंच की जो कार्यविधि थी वह थोड़ी कम हो गई। इसमें आपने दर्शाया है कि मंच की ओर से इनकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह पर आधारित नाटक का नुक्कड़ मंच किया। उस समय तो नुक्कड़ ही मंच सारा मतलब प्रसाधन होता था समाज को पहुंचाने का जो भी। तो आप इस पर क्या कह रहे हैं? नुक्कड़ नाट्य कला बिल्कुल ही आसान और कम संसाधनों में प्रस्तुति का एक माध्यम है। तो हम लोग चूँकि हमारी जो वैचारिकी थी वह क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके साथ, जैसे सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की क्रांतिकारी धारा के साथ हमारी वैचारिकी जुड़ी हुई थी। तो सृजन सांस्कृतिक मंच ने 23 मार्च 1986 को एक प्रथम नुक्कड़ नाटक का मंचन किया मिश्र बाजार चौराहे पे, तिराहे पे। तो आप देख रहे हैं कि यह वही चौराहा यानी तिरहा है जिसका डॉक्टर बालेश्वर विक्रम ने अपने जीवन परिचय में जिक्र किया था। वो ये बता रहे थे कि इस तिराहे पर लालटेन लगा करके उन्होंने नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया था। लेकिन समय के साथ आप देख रहे हैं कि जगह कैसे अपना सौंदर्य खुद कर लेती है। आप देख रहे हैं कि 83-84 के वक्त जहां इस चौराहे पर एक लालटेन जलता था, वहीं पर आज सैकड़ों लाइटें जल रही हैं और चौराहा किस तरह से गुलजार है। और उसमें भारी संख्या में लोग आए। उस समय शाम को लाइट नहीं जलता था, लाइट क्या बहुत ही समस्या थी। तो हम लोग लैंप जला करके, एक लालटेन हमारे स्वर्गीय जितेंद्र नाथ घोष जी करके हम लोग कहते थे उनको, वह बहुत ही क्रांतिकारी रेडिकल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो किसी दुकान से लालटेन ले आए और एक टेबल लगा करके वहाँ हम लोगों ने एक बड़ी संख्या के बीच जो है, भारी संख्या के बीच नुक्कड़ नाटक का मंचन, इनकलाब जिंदाबाद का मंचन किया और क्रांतिकारी गीत गाया करते थे। तो हम लोगों की जो सोच थी वह वामपंथी रेडिकल सोच कही जा सकती है। इस वजह से भी तिवारी जी से थोड़ा सा हम लोगों का एक अलगाव एक तरीके से हो गया और यह सृजन सांस्कृतिक मंच की परंपरा नई दस्तक और अब विभिन्न जो है कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ती है। आगे हम चलते हैं और आपने 1986 की बात कर ली, आप 87 की बात करते हैं कि आप शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए। वहाँ की बातों पर कुछ बात कहें। 1987 में जब बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ तो उस समय तो पहली बार किसी विश्वविद्यालय में इंट्रेंस टेस्ट हुआ था जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था और हमारा दाखिला हुआ। तो बीए में हमने दर्शन शास्त्र ऑनर्स लिया था। इसके बाद हमारे बड़े भाई साहब थे, हमारे ही उन्हीं की रहमो करम पे हमें पढ़ाई आगे करनी थी। तो हमने उनके सलाह से फिर समाज शास्त्र विषय में अपनी फैकल्टी भी चेंज कर दी और समाज शास्त्र विषय में बीए की पढ़ाई किया। इसके बाद फिर एलएलबी किया, फिर इसके बाद समाज शास्त्र में ही एमए का वहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त किया और इसी दौरान हमने पीजी डिप्लोमा और योगा किया। योग का हमारे बाल्यकाल से ही हमारे जीवन में एक बड़ा योगदान रहा है। योग अभ्यास, हम योग की साधना बचपन से ही करते रहे और आजीवन योग को हमने अपना लिया। योग का तो शिक्षक ही मैं कहलाता हूँ, योग थेरापिस्ट ही अब कहलाता हूँ। अधिवक्ता के रूप में अपनी सक्रियता के लिए क्या आपने इस पर कुछ कहें? 1993 में मेरा एलएलबी का कोर्स बीएचयू से पूरा हो गया था। इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कराया इलाहाबाद बार काउंसिल में और पहले गाज़ीपुर में ही आकर के हमने फौजदारी में प्रैक्टिस शुरू की। उस समय विनय कुमार राय और विजय बहादुर सिन्हा जैसे लोगों के चैम्बर में हमने शुरुआत की। लेकिन मौलिक रूप से मेरा मन जो है
लगता था साहित्य और समाज सेवा के प्रति, साहित्य के प्रति ये लगता था कि वकालत मेरे लिए मन लायक पेशा नहीं है। मैं उसमें अपने को मिसफिट पाता था, लेकिन जीविका के लिए उसी में मैं बना रहा। फिर कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे हमने PCSJ की भी तैयारी की और उसमें कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की, और लेकिन इसके बाद वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर इसके बाद मैं लौट कर के आया और टैक्सेशन की भी प्रैक्टिस करने लगा। विवाह हो गया, खर्च बढ़ गए, लेकिन वो आमदनी वकालत के माध्यम से नहीं बढ़ी। तो फिर मेरी PhD हो गई इसी दौरान, और PhD का भी एक संयोग हुआ क्योंकि मेरा मन लिखने पढ़ने में ही लगता था, अध्यापन में ही मन लगता था। इस नाते जब 1996 में मैं एक रूहीपुर में डिग्री कॉलेज, राधा रमन डिग्री कॉलेज, रामवृक्ष सिंह यादव उसके प्रबंधक है, तो वो मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। BA में वहाँ अध्यापन का कार्य करता रहा, और इसके बाद 1996 से लगा PhD में एनरोल्ड होने के बाद 98 में एनरोल्ड हो गया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, और फिर 2002 में अवार्ड हो गया। वह विषय हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प विषय था, क्योंकि हमारे घर के पीछे का जो पूरा मोहल्ला है वह मेहतर-टोली और सफाई कर्मियों के लिए जाना जाता है। तो मैंने विषय लिया अंत्यज सफाई कर्मी महिलाएं। वह अंत्यज का मतलब होता है कि महिलाएं एक तो वैसे ही पुरुषवादी समाज में या पितृसत्तात्मक समाज में हीन दीन मानी जाती हैं, और उस पर से जो निम्न जाति हैं और ऊपर से सफाई कर्म में लगी हुई, इसलिए अंत्यज शब्द का इस्तेमाल किया कि अंत्यज सफाई कर्मी महिलाएं और उनका उभरता नव समाज आर्थिक परिप्रेक्ष्य। यह जो अध्ययन का विषय था, आज वह चरितार्थ होते हुए फलितार्थ होते हुए दिखता है। पूरा जो पीछे का हमारा सफाई कर्मियों का मोहल्ला था, पहले खपरेल के मकानों से ढका हुआ था, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और सफाई कर्म में लगी हुई महिलाओं ने और उनके परिजनों ने एक अच्छी आर्थिक डेवलपमेंट, एक विकास भी कह सकते हैं उसको। तो वह विषय, वह थीसिस जो हमारी अवार्ड हुई, अभी छपने के कगार पे है, उसका प्रकाशन होने वाला है, और वो एक अच्छी एक्सीलेंट थीसिस मानी जाती है। दोस्तों, आज किताब और अखबार का ज़माना धीरे धीरे ढलता चला जा रहा है। मैं मानता हूं कि आज भी किताब इंसान की रीढ़ है। अगर किताब से नहीं जुड़ा हुआ है इंसान, तो उसे सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि किताब एक ऐसी लेखन है कि ऑथर खुद बैठ करके उसे लिखता है, और वीडियो एक ऐसा माध्यम है कि एक व्यक्ति उनके पास जाता है और अपने माइक द्वारा उनकी बातें जो हैं वो उनको कहता है आप बोलिए, और उनकी बातें सारे आप तक पहुंचाना होती है। जब तक आप ये देख रहे थे कि 1983-84 से लेकर के लगभग हमने 2000 तक इनकी बातें की, और मैं आपको इनका एक और एपिसोड बनाऊंगा, उसमें जो है पूरी जीवनी को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने पर कुछ लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन वीडियो अगर दिलचस्प हो तो वो लंबा से लंबा वीडियो देखते हैं। फिर भी मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी जो स्कूल थी सुभाष नगर, और जो इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया था मिस्र बाजार में, वो सारा का फिगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, दिखाऊंगा कि कल वो सुभाष नगर कैसा था, आज वो सुभाष नगर कैसा हो गया है। कल वहाँ जो मिस्र बाजार में लाइटें नहीं जलती थी, आज कैसी वहाँ भव्य लाइटें हैं, वो सारा सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, और इनके जीवन परिचय से आपको रूबरू कराऊंगा। साथियों, इतना ही के लिए अब हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। आपका धन्यवाद।